आदरणीय आचार्य संदीपन जी, आदरणीय आचार्य प्रदीप जी एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी कुछ बातें रखूं तो इससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। क्या आप में से कोई बताएगा कि ये हमारा कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? बहुत अच्छे। कुछ बच्चों को पता है कि ये हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है और भारत सरकार पिछला वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मना रही थी। अब तक इन बारीक चीज़ों का हमें पता होना चाहिए और हमारे देश में जितने भी कार्यक्रम हुए वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उसके अंतर्गत हुए। हमारी सरकार ने उसके अंतर्गत ही वो कार्य किए और ये हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है। ध्यान रखेंगे? ठीक है। और बहुत सारी बातों से आप परिचित हैं। ये गुरुकुल में पढ़ने का लाभ है कि आप बहुत सारी बातों से परिचित है कि हमारे कितने वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति डाली इस कार्य में। देश को लगभग 1500 वर्ष से चली आ रही गुलामी को भगाने के लिए और हमें गुलामी से दूर करने के लिए एक आंकड़ा मैं बताता हूँ। ये अनुमानित है, निश्चित नहीं है। अनुमानित आंकड़ा ये है कि लगभग 7.5 लाख वीर एवं वीरांगनाओं ने इस कार्य में अपने जीवन की आहुति दी है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं। हम कुछों को ही जानते हैं और कितने हैं जिनको हम नहीं जानते। हमने उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जैसे आपने अंग्रेजी में एक शब्द सुना है, वो लोग कौन थे जिनको हम जानते ही नहीं, हम परिचित नहीं है कि वो अपने जीवन का बलिदान दे गए। कौन थे वो लोग? अनसीन हीरोज़। वो हमारे अनसीन हीरोज़ हैं। हम उनको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं और वो अपना काम कर गए। तो उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और कल आचार्य जी भी थे और प्रार्थना में कुछ इस बात पे निर्णय हुआ था कि 14 अगस्त हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या हमें आज़ादी अकेले भारत को मिली? नहीं, हमारे टुकड़े हुए, हमें बांटा गया, हमारे साथ छल किया गया, धोखा किया गया। ये पहले से ही तैयार था सब कुछ कि ये सब होना है। हम अपने नेताओं पे, अपनी पार्टियों पे, अपने लोगों पे सारा दोष ना डालें कि नहीं ये इसने करवाया, ये उसने करवाया। इस तू मैं में ना उलझें। वास्तविकता ये है कि ये तो अंग्रेज़ की साजिश थी, देश को बांटना। वो ऐसा करना चाहते थे और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश थी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस देश को वो क्यों बांट के गए। और भारत सरकार ने निर्णय ये ले रखा है पिछले वर्ष से ही कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जो दिन पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो हमारा देश शोक दिवस के रूप में मनाता है। कि ये हमारे लिए शोक, ये हमारे लिए दुख की बात है कि हमारा देश बट गया। और जनसंख्या के हिसाब से जितना मुस्लिमों का जनसंख्या प्रतिशत इस देश में था, उसके हिसाब से उन्हें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन सारे मुस्लिम गए नहीं, उस भूभाग पे गए नहीं, यहाँ रह गए। और आज 30 करोड़ और 40 करोड़ के अनुमानित है, सरकार आंकड़ा बताएगी नहीं, इतनी जनसंख्या तो अभी भी है। और फिर से पूर्वी पाकिस्तान ले गए और वो पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है 1971 के युद्ध में। और जब देश बटा था तो नाम क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ये हमारा बंगाल, पूरा जो महाबंगाल था पहले, ग्रेट बंगाल, वो बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल हमारे हिस्से में आया था और अधिकतर बंगाल वो पूर्वी पाकिस्तान बन गए। ऐसे ही पंजाब, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब कहाँ है?
भारत में और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में, जिसका क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और हमें मिला कितना पंजाब? 55,000 वर्ग किलोमीटर मात्र। हमारे से 1.5 गुना, लगभग दुगने से भी ज़्यादा वो ले गए। फिर पूरा प्रांत सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और उसे बड़ी साजिश 1948 में कबीलाई लोगों और आम जनता को अपने साथ में लेके पाकिस्तान की सेना ने 1948 में कश्मीर को हमसे छीन लिया। कश्मीर कौन सा? जिसको हम कहते हैं आज पाक अधिकृत कश्मीर, POK, ये हमसे छीन के ले गए। और हमारा संपर्क तोड़ दिया कहाँ से? अफगानिस्तान से। कुछ कश्मीर, लद्दाख चीन ने हमसे छीन लिया 1962 की लड़ाई में। अब मैं आपको एक भारत का मानचित्र दिखाऊंगा। सोने वाले जाग जाएं। यदि आप देख पा रहे हैं, यह विश्व मानचित्र है। इस मानचित्र में यदि आपको दिखता है तो भारत है। भारत मात्र एक देश नहीं, इसके कई नाम हैं। वो कैसे? भौगोलिक नाम की बात कर रहा हूँ मैं। भारत को उपमहाद्वीप भी कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप कौन सी भूमि है? प्रायद्वीप यदि हम भूगोल की भाषा में पढ़ें, प्रायद्वीप वो भूमि होती है जिसके 3 ओर समुद्र लगता है और एक और भूमि। तो देखिए भारत क्या है? भारत के 3 ओर समुद्र लगता है और एक और भूमि मात्र। इसलिए हमारी जो तट रेखा, समुद्रीय जो हमारी सीमा, वो बहुत बड़ी है। 3 ओर है। अब जो चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्यों बना, हमारा देश क्यों बटा, इसके पीछे एक साजिश थी। वो साजिश अब ये मानचित्र दिखाता है कि साजिश क्या थी, यदि आप समझ पाए तो। अब देखिए, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पाकिस्तान है, इधर भारत है। ऊपर कश्मीर से ऊपर सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया, इधर चीन है। प्राचीन काल में जब जब पाकिस्तान भी नहीं था, तब यदि हम तब की बात करें तो हमारा व्यापार सड़क मार्ग से होता था मध्य एशिया में और पश्चिमी एशिया में, ईरान से, रूस से, सभी से। अब बीच में बन गया पाकिस्तान, तो हमारा सड़क मार्ग कट गया। अब व्यापार कहाँ होगा? जो व्यापार हमारा सड़क मार्ग से होता था, अब कहाँ होता है? समुद्र से। और जो कश्मीर 1948 में हमसे छीन के ले गए, उस कश्मीर की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। इसलिए हमारा अफगानिस्तान से भी संपर्क तोड़ दिया। ये तो सर रेडक्लिफ, जो भारत और पाकिस्तान की जिसने सीमा खींची, उसके ही शब्द हैं कि ये तो पहले से ही तय था, भारत का बंटवारा और पाकिस्तान तो बनना ही था। कोई गांधी को दोष दे में या कुछ कांग्रेस को दोष दें, ये अलग बात है। ये तो तय था, उन्होंने ये सब करना था। बीच में पाकिस्तान है, हमारा सबसे संपर्क टूट गया। पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और आगे यूरोप तक हमारा सड़क मार्ग था, हमारे व्यापार का आने जाने का मार्ग। बीच में पाकिस्तान बन गया, वो भी दुश्मन। मार्ग तो नहीं रहा। उन देशों से अब हमारा व्यापार कैसे है? समुद्री मार्ग से, बड़ा महंगा पड़ता है। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान से आप समझें और देखें कि हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन बड़ी साजिश के तहत। साथ में हमारा बंटवारा भी हुआ, एक नए देश का जन्म हुआ। और भविष्य में ऐसा ना हो, हमें ध्यान रखना है, भविष्य में ऐसा ना हो। ठीक है, तो आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा आप सभी स्वस्थ भी होंगे।